हाईटेक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल परिसर में अगस्ट 26 और 27 तारीख 2 दिन धरी अग्रिम श्वास रोग एवं एलर्जी उपरे डाक्तरी शिक्षा कार्यक्रम आयोजन करा जायथिला। एहाकू इंडियन एसोसिएशन ऑफ पेडियाट्रिक तरफ परिचालना करा जायथिला। शिशु आस्थमा रोगी यह एक संवेदनशीलता एवं सचेतनता पाठ्यक्रम थिला, जेउथिरे कि छोट छुआ मानक ठारे प्रारंभरू ही ब्रोंकियल आस्थमा एवं एलर्जी को चिन्हट करने सह यथाशीघ्र ताहार चिकित्सा करा जाय परिबो। एही कार्यक्रमर मुख्य उद्देश्य थिला। एथिरे मुख्य अतिथि भावे हाईटेक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल प्रतिष्ठाता अध्यक्ष डॉक्टर तिरुपति पाणिग्राही, आईएपी एनआरसी अध्यक्ष डॉक्टर बीएस शर्मा, हाईटेक मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वासुदेव बेहेरा, वीपी सीआईएपी ईस्ट डॉक्टर विश्वजीत मिश्र, शिशु रोग भारतीय एकाडेमी साधारण संपादक डॉक्टर जगदीश गोयल, एएआर पाठ्यक्रम निर्देशक डॉक्टर एनके सुब्रमण्यम, हाईटेक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल शिशु रोग विभाग मुख्य डॉक्टर एसके स्वाई योगदान करथिले। अन्यपटे एथिरे भारतर शिशु रोग विभाग विभिन्न अध्यापक ए कार्यक्रम में योगदान करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट एचएमटीवी ओडिया। धन्यवाद मु डॉक्टर नारायण प्रसाद मोदी, एसोसिएट प्रोफेसर एससीबी मेडिकल कॉलेज। आ वर्तमान जो आमर है एडवांस आजमा कोर्स तार मु नेशनल कोऑर्डिनेटर अच्छी। आजमा शिशु बेले ही आरंभ हुए आ प्रायतः आमे ताकू डॉक्टर माने डायग्नोसिस करिया को डरंती, पेरेंट माने एक्सेप्ट करिया को डरंती। से माने भावंती आजमाटा गोटे बहुत बड़ रोग, माने डॉक्टर मान क्षेत्र में भी तार गोटे देखा जाए अवेयरनेस प्रॉपर्ली नहीं। तेणु ये कोर्सटा आम कंडक्ट करूँ तार यहाँ आज कनक्लूजन थिला 3 मास कोर्स ये भारत वर्षर प्राय सबू प्रांतर अरुणाचल प्रदेश गुजरात आउ लेह लद्दाख रु कन्याकुमारी 100 जन आम प्रति बैच रे 100 कैंडिडेट को नौ पूरा प्रति कणरू आसते। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। हाईटेक मेडिकल कॉलेज रो जो चेयरमैन आमर श्रीजुक्त तिरुपति पाणिग्राही सर आउ तांकर पूरा टीम स्टाफ से माने असंभव रूप से आपाई सहयोग करचंती, सपोर्ट देइचंती, हेल्प करचंती आउ सेटा आज सक्सेसफुल होईची। एई कार्यक्रम रो एई कोर्स रो मुख्य उद्देश्य हला पिला मानकर जत्न नबा जहाँकर श्वास रोगर लक्षण अच्छी। जत्न माने तांकर ग्रोथ, तांकर डेवलपमेंट, तांकर स्कूल गोइंग, तांकर स्लीप, तांकर एक्टिविटी से माने सब खेली पारिबे, ठीक भाव सोई पारिबे, स्कूल बंद होबनी, पाठपढ़ा प्रभृत भाव में हम सेटा आजमार द्वारा जमती प्रतिहत न हो। तेणु श्वास रोगर प्रॉपर निदान करिबा, प्रतिदान करिबा तार अवेयरनेसटा आग प्रथमे डॉक्टर मान पाखे पहुँचेबा, तापर से माने निज निज प्रैक्टिस रे निज क्षेत्र रे शिशु मानकर जत्न नेबे। एटार मुख्य उद्देश्य। आईएपी नेशनल रेस्पिरेटरी चैप्टर एक वॉलंटरी संस्था है जो पूरे देश में जो पीडियाट्रिशियंस हैं उनमें से जो बच्चों की श्वसन संबंधी बीमारियों का इलाज करते हैं उनका एक संगठन है। तो आईपीएनआरसी के अंडर में हमारा मकसद ये रहता है कि जितने पीडियाट्रिशियंस हमारे देश में हैं उनको रेस्पिरेटरी बीमारियों से इलाज करने में, उनको पहचानने में ज़्यादा से ज़्यादा हम जागरूक करें। इसके लिए हमने बहुत सारे मॉड्यूल बनाए हैं। आज का ही मॉड्यूल उनमें से एक है। इसके अलावा हमने एलर्जिक राइनाइटिस मॉड्यूल बनाए हैं। ट्यूबरकुलोसिस के हम लोग वर्कशॉप करते हैं कि बच्चों में टीबी कैसे पहचानी जाए, क्योंकि बच्चों की टीबी बड़ों की टीबी से डिफरेंट होती है। निमोनिया का एक मॉड्यूल है हमारे पास, खांसी का एक मॉड्यूल है हमारे पास, जो लंग फंक्शन टेस्ट उनका मॉड्यूल है। इन सब मॉड्यूल्स के माध्यम से हम सतत शिक्षा का कार्य चलाते हैं, जिससे देश के पीडियाट्रिशियंस को हम बच्चों की रेस्पिरेटरी डिजीज़ में होने वाली जो कठिनाई हो वो उनको बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकें और बच्चों को उसका लाभ मिल सके। हमारा मुख्य उद्देश्य इस कोर्स के माध्यम से हमारे जो पीडियाट्रिशियंस हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, उनमें अस्थमा के प्रति अस्थमा किस तरह से अस्थमा का इलाज किस तरह से आधुनिक तरीके से किया जा सकता है और लेटेस्ट एविडेंसेज क्या हैं
उससे रिलेटेड हमारा ये कोर्स था, जिसमें कि 3 महीने तक ऑनलाइन क्लासेज होती थी हर सप्ताह, और 2 दिन भुवनेश्वर में इनको फिजिकल रूप से आना था, जहाँ पर देश भर से एक्सपर्ट्स आए थे और उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को इसके बारे अस्थमा के बारे में पढ़ाया, और अंत में उनका आज एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम में जो लोग पास हो गए उनको हमने सर्टिफिकेट वितरित किया। मैं डॉक्टर सुब्रमण्यन के कोर्स डायरेक्टर हूँ। आई वाज पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल रेस्पिरेटरी चैप्टर भी हूँ। अभी हमारा आइडिया ये है कि अस्थमा एक बीमारी है जिसके बाद पब्लिक के बारे में बहुत कुछ कन्फ्यूजन्स है। वो लोग एलोपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं, कोई और ट्रीटमेंट लेते हैं, कोई ट्रीटमेंट भी नहीं लेते, अलग अलग तरीके से सोचते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर ईस्ट टू वेस्ट लेकर डिफरेंट पीडियाट्रिशियंस इन देयर ओन स्टाइल कम्युनिकेट नॉट इन यूनिफॉर्म लैंग्वेज, उनके अलग अलग तरीके से वो समझा देते हैं। दूसरी बात यह है कि पीडियाट्रिशियंस अक्रॉस द कंट्री वो अलग अलग जनरेशन्स के है। कोई सीनियर बहुत पहले वो मेडिकल पास हुए हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई नया स्टूडेंट पास होके प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई बीच वाला भी है। सो टू ब्रिंग अप अपडेटिंग एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ मैसेजेस टू द पब्लिक ऑन अस्थमा, और उसका स्किल्स इन मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा उसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए अक्रॉस द कंट्री एक यूनिफॉर्म तरीके से अपडेटेड तरीके से ट्रीटमेंट करने के लिए एक कोर्स कंसेप्चुलाइज किया था। ऑल ऑफ देम आर वॉलेंटरी रजिस्टर्स। दिस इज़ द 4th बैच। वी हैव सक्सेसफुली completed 400 members now. They are all graduates and certified people in asthma management. वो लोग जाएंगे, उनका खुद का छोटा सा अस्थमा क्लिनिक खोलेंगे जिसमें सेपरेट ट्रीटमेंट। समझो कि आप डायबिटीज़ के बीमारी से किसी को पास जाते हो, उनके पास डायबिटीज़ के बारे में समझाने के लिए इतना टाइम नहीं रहते, एक इंसुलिन ले लो, एक दो दवा ले लो, भेज देते। बट जानकारी ऑन डायबिटीज़ ही मे नॉट बी एबल टू गिव। सपोज देयर इज़ अ डेडिकेटेड डायबिटिक क्लिनिक में ऐसा ही एक डेडिकेटेड अस्थमा क्लिनिक पीडियाट्रिशियंस के बाजू में हो, तो देन दे विल गिव स्पेशलाइज्ड फोकस्ड सर्विसेज एज वेल एज एजुकेशन, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारा गरीब कंट्री में हमको बहुत एजुकेशन देना पड़ता है, सिर्फ दवाई नहीं होता है। तो इसीलिए वी हैव क्रिएटेड डेडिकेटेड सोल्जर्स फ्रॉम द पीडियाट्रिक कम्युनिटी ऑन मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। हम बहुत खुश है कि ऑल द पार्टिसिपेंट्स फेल्ट हैप्पी। हमने फीडबैक लिया, ऑल द पार्टिसिपेंट्स फेल्ट दैट दे वर अपडेटेड एंड अपग्रेडेड इन द नॉलेज। एक्सपर्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री है। ये सेशंस हर साल में दो तीन बार कंटिन्यू रहेंगे, एंड देन अस्थमा के बीमारी के ऊपर हम जीत जाएंगे। यही हमारा मकसद है। थैंक यू वेरी मच।